हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी वैगनेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। यह टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, भाग 11। आज हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के अंतर्गत भाग 11 से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए, इससे पहले हम यह बता दें कि यह संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, केबीएस, जेट, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्नों का संग्रह प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों के संग्रह से संबंधित है। चलिए अब प्रश्न को अब आरंभ करते हैं। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं। वे केसरीय भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भ पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। प्रश्न संख्या 824, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन सुमेलित नहीं, बाकी जो सुमेलित है उसे एक नज़र देखते हैं। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की रचना, पिघलते पत्थर रंगे राघव की रचना, प्रलय सृजनशील मंगल सिंह सुमन की रचना। प्रश्न संख्या 825, जमीन पक रही है कवि संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 826, इनमें से एक कवि संग्रह आज्ञे जी का नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, बाकी आंगन के द्वार आंगन के पार द्वार है, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीर। ए, सी और डी है, बी ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 827, इनमें से कौन सी कृति आगे की है? सी ऑप्शन हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 828, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता की। प्रश्न संख्या 829, तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? 1959 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 830, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होनी चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न संख्या 831, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी राजकुमार कुंभज है, स्वदेश भारती है, नंद किशोर आचार्य है। प्रश्न संख्या 832, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। ए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डी, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 833, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है? मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 834, इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी नलिन विलोचन शर्मा है, नरेश है, केसरी कुमार है। प्रश्न संख्या 835, इनमें से दूसरा सप्तक के में संकलित कवि है रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 836, निम्नलिखित युगों में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो सुमेलित है उसे देखते हैं। गीत फ्रोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना। प्रश्न संख्या 837, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। प्रश्न संख्या 838, किस कवि में सर्जन संबंधी चिंतन है? असाध्य वीणा में। प्रश्न संख्या
839। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? बी ऑप्शन रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 840। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि खाली स्थान, कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। प्रश्न संख्या 841। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? सी ऑप्शन नदी के दीप। सॉरी, यहाँ पे ई ऑप्शन हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 842। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में खाली स्थान नहीं है। डी ऑप्शन तालाब नहीं है, तालाब नहीं है। प्रश्न संख्या 843। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, या कथन किसका है? नामवर सिंह का है। प्रश्न संख्या 844। आज्ञा के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? 4। प्रश्न संख्या 845। प्रयोगवादी कवि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता के माध्यम वर्गीय जीवन व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आए। यहाँ पे बी, सी और डी सत्य है, ए ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 846। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? सी ऑप्शन जनवादी विचारधारा के। प्रश्न संख्या 847। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, स्वाधीन व्यक्ति है, नेता क्षमा करे है, आत्महत्या के विरुद्ध है। प्रश्न संख्या 848। 848। अगर मैं तुमको लाती सांझ के नभ की अकेली तरीका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियों आगे की किस कविता से उद्धृत है? कलगी बजरे की। प्रश्न संख्या 849। प्रयोगवाद रचनाओं में लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, बाकी समाज निरपेक्षता है, दुर्हत्ता है, अस्पष्टता है। प्रश्न संख्या 850। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, बाकी गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर मात्रेय है, आज्ञा जी है। प्रश्न संख्या 851। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी सन्नाटा है, गीत फरोश है, सतपुड़ा के जंगल है। प्रश्न संख्या 852। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। सी ऑप्शन नहीं, बाकी छंदवाद है, बौद्धिकता है, दुखवाद है। प्रश्न संख्या 853। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि कौन नहीं है?
बी ऑप्शन नहीं है, बाकी आगे जी है नेमित चंद्र जैन है, मुक्तिबोध है। प्रश्न संख्या 854, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? अंधेरे में। प्रश्न संख्या 855, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को। प्रश्न संख्या 856, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ, सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीनों है, बी ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 857, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1943 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 858, प्रयोगवाद बैठे ठल्ले का धंधा है, किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न संख्या 859, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? जापान की। प्रश्न संख्या 860, प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए अब हम सुमेलित करते हैं। संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आत्महत्या के विरोध रघुवीर सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। ऑप्शन बी सही है। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना, हरी घास पर क्षण भर आगे की रचना। प्रश्न संख्या 861 देखते हैं। यहाँ पे पूछा प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से आगे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? किस विकल्प में है? यहाँ पे ऑप्शन ये सही है। पहला बाबरा हेरी, दूसरा इंद्रधनुष रोंदे हुए, तीसरा अरि ओ करुणा प्रभामय और चौथा आंगन के पार द्वार। इन रचनाओं के यहाँ पे प्रकाशन वर्ष देखते हैं। बाबरा हेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 ईस्वी, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। प्रश्न संख्या 862, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और नेमित चंद्र जैन, ये तीनों है। प्रश्न संख्या 863, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह की। प्रश्न संख्या 864, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? नंद किशोर आचार्य की। प्रश्न संख्या 865, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, बाकी जो सही है एक झलक उसे भी देखते हैं। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। ऑप्शन ए, सी और डी सत्य है, बी ऑप्शन गलत। प्रश्न संख्या 866, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। प्रश्न संख्या 867, निम्न से कौन सी कविता तार सप्तक में शामिल नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बल्कि जो है उसे देखते हैं प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमित चंद्र है, सी ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 868, निम्न से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, तीनों है। प्रश्न संख्या 869, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा की। प्रश्न संख्या 870,
निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? कुंवर नारायण। और बाकी जो शामिल है शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, ये तीनों है, कुंवर नारायण नहीं है। प्रश्न संख्या 871, निम्न में से कौन कवि संग्रह आगे जी का नहीं है? ये ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। प्रश्न संख्या 872, नदी के द्वीप किसकी रचना है? आज्ञे जी क्या है? प्रश्न संख्या 873, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। एक सोनी नाव व जंगल दर्द। प्रश्न संख्या 874, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 875, प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? डी ऑप्शन, शिल्पगत चमत्कार। प्रश्न संख्या 876, प्रयोगवादी कविधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 877, रिक्त पंक्तियाँ लिखें। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उनका वह अधूरा कार्य खाली स्थान संगत पूर्ण निष्कर्ष तलाक पहुँचा सकूँ। खाली स्थान में होगा उसकी वेदना का स्रोत। प्रश्न संख्या 878, कविता और कवि का नाम लिखें। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई, कृष्ण धार, अंतः सलीला। कविता और कवि आज्ञे जी हैं। प्रश्न संख्या 879, प्रश्न संख्या 879, कवि और कविता का नाम लिखें। इतने में हामी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में भी संभल जागा। भूल गलती कविता और मुक्तिबोध की है। प्रश्न संख्या 880, रिक्त पंक्तियाँ लिखिए। खोजता हूँ पठार, खाली स्थान पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई आत्मसंभाव। खाली स्थान में होगा परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 881, मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? बुद्धिजीवी का। प्रश्न संख्या 822, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? आज्ञे की है। प्रश्न संख्या 883, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। उपयुक्त कवि पंक्तियाँ के कवि हैं। इन पंक्तियों के कवि हैं रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 884, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 885, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? दूसरों की मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। प्रश्न संख्या 886, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? ऑप्शन बी, तार सप्तक से।
प्रश्न संख्या 887। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? बी ऑप्शन मेरे साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 888। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कंठोपनिषद पर। प्रश्न संख्या 889। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। महाप्रस्थान, सबरी, अरण्या। प्रश्न संख्या 890। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? ऑप्शन डी काव्य है। प्रश्न संख्या 891। मछली घर नामक कविता संग्रह के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 892। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ऑप्शन ये नहीं, बाकी भूल गलती है। एक स्वप्न कथा है, ब्रह्म राक्षस है। प्रश्न संख्या 893। आज्ञा द्वारा संपादित चार तार सप्तकों में से 3 कवित्री भी संकलित है। वो है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। प्रश्न संख्या 894। रिक्त स्थान ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? कौन? अस्तित्ववाद। प्रश्न संख्या 895। फतांशी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। फतांशी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। प्रश्न संख्या 896। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारतीय इतिहास और संस्कृति। प्रश्न संख्या 897। प्रियवंद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ऑप्शन बी आषाढ़ी वीणा। प्रश्न संख्या 898। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। प्रश्न संख्या 899। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो सत्य कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था ऑप्शन डी तार सप्तक। प्रश्न संख्या 900। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया से हुआ है? प्रगतिवाद। प्रश्न संख्या 901। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? बी दूसरा सप्तक में। प्रश्न संख्या 902। कौन सी कवि कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते। नशा और निर्माण, छाया मत छूना, शीला पंख चमकीले। प्रश्न संख्या 903। धर्मवीर भारती के काव्य कृति अनुप्रिया में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए राधा के नवीन रूप। प्रश्न संख्या 904। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी का है। प्रश्न संख्या 905। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? मुक्तिबोध की है। प्रश्न संख्या 906। निम्नलिखित में से कौन सा कवि संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, इत्यालम।
प्रश्न संख्या 907, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। ऑप्शन डी हाशिए हाशिए का गवाह। मित्रों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा और साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव।